पेशकश में बात करेंगे आधी आबादी को फुल पावर की। तो हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले में महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। संबंधित गांव का ब्रांड एम्बेसडर अब महिलाओं को बनाया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये पहल सरकार की ओर से की जा रही है। तो हरियाणा सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, संबंधित गांव के ब्रांड एम्बेसडर अब महिला सरपंचों को बनाया जाएगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये सरकार ने पहल की है। महिला सरपंच अब ब्रांड एम्बेसडर होंगी। संबंधित गांव के महिलाओं को उनके गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया गया है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि आधी आबादी को फुल पावर देने के लिए एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। महिला सरपंच अब गांव की ब्रांड एम्बेसडर होंगी और महिला सरपंचों के लिए एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आपको बता दें कि यह फैसला सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई घोषणा की राज्य में सभी महिलाओं सरपंचों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अपने गांव के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपने पर मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करती हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैं अपने गांव की महिलाओं को जागरूक करूंगी कि अपनी लड़कियों को पढ़ाए और इसके लिए भी जागरूक करूंगी कि जांच करवाने भ्रूण हत्या करवाने की बजाय लड़कियों को जन्म दे, क्योंकि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता। मैं ग्राम पंचायत आकेड़ा के सरपंच अंजुम हूँ। मुझे गांव के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को गांव के लोगों को जागरूक करूंगी। मैं भी एक गांव की बेटी हूँ जो कि मौजूदा सरपंच हूँ। मैं लड़कियों की शिक्षा को लेकर जागरूक करूंगी। जो बच्चे 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रही उनके लिए 12वीं कक्षा तक कार्य करूंगी। हमेशा लड़कियों को लेकर विकास की तरफ कदम बढ़ाऊंगी। महिलाओं के लिए वैसे तो सरकार समय समय पर बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही है, लेकिन जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय है ये मैं बताना चाहूँगी सरकार को भी। उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है जिससे आने वाले समय में मतलब जो अभी तक महिलाएं प्रगति कर रही थी वो उनके लिए और एक अच्छा मतलब मार्ग खोल दिया सरकार ने। ब्रांड एम्बेसडर पहले सरपंच को महिला सरपंच को कभी बनाया ही नहीं था गवर्नमेंट ने। अभी एक मिसाल कायम होगी है। जो मेरे जैसी आम महिलाएं हैं उनमें भी उत्सुकता होगी। अब वो भी सोच रही हैं भी आगे आने वाले समय में हम भी अच्छे काम करें ताकि सरकार हमें भी कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाने का कार्य करे। पहले हम ये सुनते थे भाई किसी बड़ी कंपनी में या बड़ी उसमें ही महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता था, लेकिन सरपंचों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। तो आप अभी सुन रहे थे महिला सरपंचों को और महिला सरपंच इससे काफ़ी खुश हैं और उनका ये कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को और मान सम्मान देने के लिए एक अच्छा फैसला सरकार की ओर से किया गया है। हालांकि महिलाओं के लिए लगातार उनके उत्थान के लिए आप देख रहे हैं कि प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। महिलाओं को और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको सशक्त किया जाए, हर एक विषय पर आप देख रहे हैं कि ध्यान सरकार दे रही है। और अब एक ये बड़ा फैसला है कि जो महिला सरपंच है उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनके ही गाँव के लिए उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए ताकि महिलाओं की जो भूमिका है वो और बेहतर तरीके से समाज के निर्माण में बन सके। और चलिए अब इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ अफसाना जी जुड़ी हुई हैं। आप सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं नूह से। उनका रुख करेंगे। अफसाना जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अफसाना जी, कैसे इस फैसले को आप देख रही हैं और क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर अब आप लोगों को बनाया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण आप इस निर्णय को मानती हैं अफसाना जी? जी देखिए, पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। ठीक है, मैं नूह जिले से गाँव बैसी है अफसाना सरपंच हूँ। जी अफसाना जी, अब आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, इस फैसले को किस नजरिए से देख रही हैं आप? मैं अपने गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाऊंगी। महिला सरपंच ने अपने गांव में लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना है। हमारे यहाँ पर गांव में बेटियां अपने घर में
अपनी बेटियों को घर से निकलने नहीं देते, ना ही उनको अच्छी पढ़ाई दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। उनको एजुकेशन भी चाहिए होती है, बेटियों को पढ़ाइए क्योंकि उन्हें पढ़ना जरूरी है। आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां आगे निकल रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को एजुकेशन मिले और उनको मोटिवेट किया जाए कि लड़की क्या क्या कर सकती हैं। आजकल की लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि कोई पायलट बन रहा है। एक सरकार अच्छी पहले है। और तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, लड़कों से ज्यादा तो लड़कियां आगे निकल रही है क्योंकि उनको अच्छी एजुकेशन इस बार मिल रही है। तो फिर मैं आप सबके साथ मिलकर बस यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाए ताकि वो आगे निकल सके। बिल्कुल अफसाना जी, देखिए आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें भी आप कह रही थी। आपने ये भी बताया कि महिलाओं का इस समय जो योगदान है वो समाज में किस तरह से है, लेकिन आप भी लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं क्योंकि आप खुद सरपंच हैं गांव की। अफसाना जी, थोड़ा सा ये बताइए, चूंकि आप जब सरपंच बने तो किस तरह से फिर आपने गाँव के विकास या इन सारी चीज़ों को देखा, और चूंकि आप खुद एक महिला हैं और आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो बात कह रही हैं, कैसे उसको करेंगे आप अपने गाँव के अंदर? थोड़ा सा अगर इसको और अच्छे तरीके से आप बताएं हमें। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत कुछ किया है गांव में, लेकिन जब पीछे से ही कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर मिलेगा जब तो कुछ कर सकते हैं। हमने अपने गांव में बहुत कुछ किया है और ज्यादातर तो हम लड़कियों के लिए करना चाहते हैं। अच्छा अफसाना जी, आप महिला सरपंच बनी, आपको सरपंच बनने में किसने किसने सहयोग किया? क्या महिलाओं का सहयोग आपको मिला? आप खुद लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं क्योंकि आप सरपंच हैं गांव की, तो कैसे आपने यहां तक पहुंचा? इस थोड़े सफर के बारे में अगर आप बता पाएं अफसाना जी। हमारे गांव के सबने हमारा साथ दिया कि हम जीते, क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा था। भरोसा के साथ तो कोई कुछ भी कर सकता है ना, इसीलिए पूरे गांव ने हमारा साथ दिया था। अच्छा अफसाना जी, अब आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर मुख्यमंत्री की ओर से ये फैसला किया गया, सरकार की ओर से फैसला किया गया कि जो महिला सरपंच हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, यानी कि गांव के लिए आप लोग एक प्रमुख भूमिका में तो रहते ही हैं, लोगों के लिए भी एक रोल मॉडल के तौर पर अब आप लोग होंगे। ये जो निर्णय है सरकार का, इसको कैसे आप देख रहे हैं और इसका कितना लाभ आपको लगता है कि आपको या आपके गाँव की महिलाओं को मिलेगा? अफसाना जी। जी, हमें सब बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। अफसाना जी, लेकिन अब गांव की जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे? अगर थोड़ा सा इसको आप बता पाएं। जी देखिए, मैं गांव की स्कूल की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ जो उनको अभी तक हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि उनके घर से उनको हासिल नहीं करने देते। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गाँव की लड़कियां बहुत कुछ करें। हमारे गांव में इतनी आजादी नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है इतनी आजादी बेटियों की तरह। बेटियों को इस बार आजादी नहीं मिलेगी तो कभी नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि बेटी सब कुछ करे, बहुत कुछ करे। जैसे कि अब गांव में पढ़ाई चल रही है, हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं है, इसमें बेटियों की पढ़ाई होती नहीं है। चलिए अफसाना जी, देखिए आप सोच रहे हैं इतना महिलाओं के बारे में, तो उम्मीद है क्योंकि आप सरपंच हैं तो आप उस विषय को जरूर आगे ले जाएंगे और उस पर प्रयास लगातार आप कर रही हैं, ये आप खुद भी बता भी रही हैं और उम्मीद भी हम लोग ये कर रहे हैं कि महिलाएं, आप चूंकि सरपंच हैं तो उनको बढ़ाने में आप अपनी भूमिका को भी निभाएंगी। सुमन दहिया जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमन दहिया जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि एक तो महिलाओं के सशक्तिकरण के हम लोग देख रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अभी एक फैसला लिया गया है कि जो महिला सरपंच हैं उनको गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, ये जो निर्णय है इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये निर्णय का हम स्वागत करते हैं और ये एक बहुत अच्छी सोच और एक अच्छी पहल है, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये होता है कि हम एक उदाहरण हम अपनी जनता के सामने रखते हैं कि एक महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो महिलाएं पदों पर, अच्छे पदों पर अपनी पहचान बना चुकी है या जो कार्य कर रही हैं, उनको आगे दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। इसी के लिए हम ब्रांड एम्बेसडर को बनाते हैं। तो जहां तक गांव का सवाल है, आप देखिए कोई भी जब सरपंच ब्रांड एम्बेसडर बनेगी तो उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि मेरा कार्य सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रह जाता, मेरा कार्य ये है कि जहां तक मैं पहुंची हूँ, मेरी अन्य बहनें जो है उनको भी हमें जो है एक उचित स्थान दिलाना है, एक सम्मान दिलाना है, और जिसके लिए वो मैं कहूँगी कि हमें आगे लाने के लिए जो हमारा सरकार का ये उद्देश्य है
कि हमारी महिलाएं सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, उसके लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ा जो है कदम है। और आपने देखा हो आज तक तो हमेशा से हम या तो किसी हीरोइन को या किसी रोल मॉडल को हम एम्बेसडर बनाते रहे हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र से पहल आई है कि ब्रांड एम्बेसडर एक सरपंच को बनाना, महिला सरपंच को बनाना, ये एक अच्छी पहल है। इससे हम जो गांव की अन्य महिलाएं हैं वो अवश्य प्रेरित होंगे और उन्हें भी अपना स्थान या जहां पर वो जो है कामयाब होना चाहते हैं उसमें उन्हें काफी मदद हासिल होगी। लेकिन सुमन जी, चूंकि आप एक बड़े पद पर रहे और क्योंकि महिलाओं के साथ निस्संदेह बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आप लोगों का रहा, सबसे बड़ी चुनौती क्या पाते हैं? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात करना, महिलाओं को सशक्त करना, ये तो एक विषय है ही, लेकिन चैलेंजेस भी हैं इसके साथ। अब ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली जो बात आप कह रहे हैं या फिर जो सरकार की पहल है, इससे महिलाओं को उनकी मुख्य भूमिका में लाना या लोगों के लिए रोल मॉडल के तौर पर भी एक रहेगा, लेकिन चैलेंजेस या चुनौतियां क्या देखते हैं? और खासतौर से जब ग्रामीण परिवेश की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर किस तरह की चुनौती पाते हैं आप लोग? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जहां तक आज मैं मानती हूं, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो एनसीआर एरिया को छोड़ दें तो आज भी बहुत से ऐसे स्थान हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मैं कहूंगी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं कि आज हम सशक्त हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉपुलेशन में महिलाएं ऐसी जगह पर आज भी हैं जिनके साथ क्रूएल्टी होती है, जिनके साथ बहुत ज्यादा जातियां होती हैं। आप देख रहे हैं कि मुकदमे, आप बार बार हम कहते हैं ना कि हम बातें तो करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब महिलाओं के जो मुकदमे, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुकदमे, महिलाओं के साथ आज भी मार पिटाई, घरेलू इतनी ज्यादा उनके साथ क्रूएल्टी होती है, जब वो मुकदमे सामने आते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि भाई आज भी हम इस स्थिति में हैं। और जो मानसिकता परिवर्तन की बात हम सदियों से चलाते आ रहे हैं कि पुरुषों की या जो लोग महिलाओं के प्रति एक अच्छी भावना नहीं रखते या जिनका सोचना जो है आज भी वही पुराने ख्यालों से, या जो वो सोचते हैं कि नहीं महिलाओं को तो घर में ही काम करना चाहिए, घरेलू होना चाहिए या बाहर उनका क्या काम, इस तरह की जो सोच आज भी व्याप्त है काफी मात्रा में। तो उसको दूर करने के लिए आवश्यक है, जब हम ये कहते हैं ना कि कोने कोने में जब तक जागरूकता नहीं पहुंचेगी, तो ये उसका एक बहुत बड़ी पहल है कि हर गांव में हम पहुंचे। और जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर, हमारी महिला सरपंच, आप देखिए जब 33% महिलाओं का आरक्षण हुआ सरपंचों में तो हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने हमारे ऊपर कितनी उंगलियां उठाई कि कैसे पति सरपंच आ गए हैं या उनके ससुर या पति वो संभाल रहे हैं, हमारी बहनें जो हैं उसको आगे फिर भी नहीं लाने दिया जा रहा था। तो ये जो सोच, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान की जो एक मैं कहूंगी कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में ज्यादातर महसूस किया गया कि पुरुष प्रधान देश हमारा रहा है, तो पुरुषों को बहुत जल्दी से ये चीज समझ में नहीं फिर आती। ये आधी आबादी को जिसका हम लोग लगातार जिक्र करते हैं उसको पूरा हक कैसे मिलेगा? क्योंकि ठीक है, अब ये चीजें ऑनगोइंग प्रोसेस में तो हैं, दिख भी रहा है, बहुत सारी चीजें पहले से काफी बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी जैसा कि आप भी खुद कह रहे हैं, हम लोग भी रोजाना देखते हैं कि चुनौतियां तो रहती हैं। फिर ये होगा कैसे? और क्या आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा और हम लोगों को इस पर काम करने की जरूरत है, या अभी और कुछ इस तरह के निर्णय और आपको लगता है कि आवश्यकता है जो होने चाहिए ताकि जो आधी आबादी है उसको सही मायने में उसका जो हक है वो मिल पाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं मानती कि आज हमें क्या है कि धीरे से आप देखिए जब से हमारे बहुत से कानून भी बने, कानून बनने के बाद भी हमें धरातल पर कई बार नजर नहीं आते। तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि खाली ये एक समय समय पर आने वाली चीजें हैं। जैसे कि आज ये महसूस किया गया, पहले हम क्या करते थे, ओवरऑल हरियाणा में कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई। जैसे कि मुझे याद है कि आज भी जब मैं उपाध्यक्ष थी महिला आयोग की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से दिया, उसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया था। इसी तरीके से हमने मेरे ख्याल से वो अपनी चोपड़ा जी जो अम्बाला से हीरोइन है, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर महिलाओं के मामलों में बनाया गया। तो लेकिन क्या है कि वो उस स्तर पर नहीं जा सकती जहां जाना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है कि एक साधारण रूप से जो गांव के प्रांगण में रहती है, अब जैसे महिला सरपंचों को बनाया गया है, ये एक नई सोच है
क्योंकि आप एक खिलाड़ी को, आप एक जिन्होंने नाम कमाया है, ऐसी महिलाओं को तो लेकर आते, लेकिन जो सरपंच है उसको भी एक विशेष स्थान मिला, उसको भी सम्मान मिला। आप देखिए सरपंचों के लिए ये भी बहुत सम्मान की बात है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी। उसके बाद वो उस जिम्मेवारी को समझेंगी कि भाई आपका कार्य क्या है। जब वो ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं तो मैं कहूंगी इसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णतः तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे हम संपूर्ण तौर से सशक्त हो बिल्कुल। तो आप ये मान रहे हैं कि अभी और भी बहुत कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस तो है ही सुमन जी, और मुझे लगता है कि हम उम्मीद ये जरूर करें कि जो आधी आबादी है उसको सही मायने में उसका पूरा अधिकार मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुमन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ आप जुड़े। तो आधी आबादी को पूरा हक देने की बात हो रही है, और अब ये और किस तरीके से बेहतर होगा ये आने वाले भविष्य में धीरे धीरे तय होता हुआ नजर आएगा। और अब बात बिजली उपभोक्ताओं को झटके की। प्रदेश में बिजली